Hello, good morning, students. Once again, welcome on my channel English Refresher. And today, once again, I am here for you with another writing skill, email writing, especially for the student of JK Bose. Because for 11th class, you will definitely get equation on email writing for 4 marks. So today I'm going to tell you how to frame an email, especially in your examination. So let's start with the definition of an email. What is an email? सबको पता है क्योंकि सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में हम ईमेल तो डेफिनेटली होती है। ईमेल और जीमेल हमारे पास होता है, अदरवाइज़ हम अपने मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ईमेल होता क्या है? ईमेल बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, और हम ये बोल सकते हैं अ वे टू सेंड मैसेजेस, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स टू समवन यूजिंग द इंटरनेट। ईमेल का मतलब है कि किसी भी शख्स को, चाहे आपका रिलेटिव्स है, आपका फ्रेंड है या कोई ऑफिशियल है, तो उसको आपने एक तरह से मैसेज भेजना है या कोई लेटर भेजनी है या कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना है। किसका इस्तेमाल करके? इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो मीन्स जब हमें किसी को लेटर, किसी को मैसेज या कोई डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड करना है किसी को, तो हम जो तरीका इख्तियार करते हैं उसको बोलते हैं ईमेल। और ईमेल हमेशा हम मोबाइल से इस्तेमाल भेजते हैं और इसमें हम इंटरनेट का या मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ स्टेप्स हैं कि हमें ईमेल कैसे लिखनी है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके लिए अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है जेके बोस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स। तो पहला स्टेप होता है कि जब भी हमें कोई ईमेल लिखनी है तो सबसे पहले हमें लिखना होता है फ्रॉम। अब मैंने फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम में क्या आ जाएगा? आपका ईमेल। जैसे मेरा नाम रितु है तो इसमें मेरी ईमेल आईडी आ जाएगी। पहला स्टेप है हमें फ्रॉम लिखना है ऐसे कर, जैसे कि सपोज करो ये आपकी नोटबुक है तो उसमें आप सपोज आपका मोबाइल है तो वहाँ पर आप जब आप ईमेल लिखते हो तो पहले आ जाएगा फ्रॉम, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे। उसके बाद आ जाएगा टू, जिसमें आप जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हो, चाहे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या किसी हाई अथॉरिटी को, तो उसमें टू में उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। पहला स्टेप है कि हम लिख के स्टार्ट करेंगे फ्रॉम से, जिसमें आप अपना ईमेल लिखोगे। और नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा टू, जिसमें आप उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे जिसको आप वो ईमेल को सेंड कर रहे हो। थर्ड स्टेप आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि हमारा मेन मकसद क्या है ईमेल लिखने का। किसी को कॉन्ग्रेट्स करना है, कोई रिक्वेस्ट है, या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, या किसी का हाल चाल पूछना है, या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। आपने फ्रॉम लिखा, टू लिखा, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, इसमें आप एक लाइन छोड़ोगे तो उसमें आप लिखोगे सब्जेक्ट, जिसमें आप पर्पस लिखोगे कि आप ईमेल क्यों फ्रेम कर रहे हो। और जो आपका सब्जेक्ट है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, और आपने अपने पर्पस को एक लाइन में कंप्लीट करना है, मतलब कम शब्दों में। और इसको फर्दर प्रोसीड करते हुए मैं बोल देती हूँ कि ईमेल हमेशा 40 या 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप आ गया कि फ्रॉम, जिसमें आपका अपना ईमेल एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है टू, जिसमें हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। और थर्ड स्टेप आ जाएगा सब्जेक्ट, कि हमारा पर्पस क्या है, किस मकसद से किसी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट।
नेक्स्ट आपका आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे हम किसी को जब हम किसी को लेटर भी लिखते हैं तो हम इवन एप्लीकेशन भी लिखते हैं स्कूल में या ऑफिस में, तो हम सैल्यूटेशन से इस्तेमाल करते हैं। जब रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, अगर आपका फ्रेंड आ गया तो उसमें आप लिखोगे कि डियर फ्रेंड लिखोगे, और अगर किसी हाई अथॉरिटी को लिख रहे हो तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम। नेक्स्ट आ जाएगा ओपनिंग लाइन, कि अब आपने ईमेल स्टार्ट कैसे करना है। इसमें आप अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप किसी ऑफिशियल लेवल पे लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको अपनी ये ओपनिंग लाइन लिखनी पड़ेगी, वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और साथ ही आपने अपने ईमेल का जो पर्पस है वो भी बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेंडली लेटर ईमेल लिख रहे हो और रिलेटिव्स को लिख रहे हो हालचाल पूछने के लिए या कोई इनविटेशन देने के लिए, तो आप ओपनिंग लाइन को स्किप कर सकते हो, उसमें आप सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप आपका बॉडी ऑफ द ईमेल, जिसमें हमें कम शब्दों में इन ब्रीफ अपने पर्पस को और डिटेल्स को एक्सप्लेन करना होता है कि किस कारण जो हम ईमेल लिख रहे हैं उसकी डिटेलिंग और अपने पर्पस को एक्सप्लेन करना होता है। और इसमें आप शॉर्ट पैराग्राफ्स, खाली 1 या 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स, मैंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है, 1 या 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करना है। आप 1 पैराग्राफ में कंप्लीट कर सकते हो, 2 पैराग्राफ में, पर वो पैराग्राफ आपके 2 या 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप क्लोजिंग लाइन, कि अब आपने अपना ईमेल फ्रेम कर लिया है, तो जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हो उसको बड़े पोलाइट मैनर में आपने थैंक्स करना है, ठीक है। अगर ऑफिशियल लेवल में है तो डेफिनेटली होगा, और अगर फ्रेंडली है तो भी आप उसमें उनको वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स कर सकते हो, और अगर आपके रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो भी आप लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री एक लाइन ऐड कर सकते हो क्लोजिंग लाइन में, ठीक है, जिसमें आप उनको थैंक्स कर सकते हो। और लास्ट में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और क्लोज एंड सिग्नेचर। इसमें आ जाएगा अगर ऑफिशियल लेवल पर है तो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स लविंगली हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखेंगे। तो अगर आप ऑफिशियल लेवल पे हो तो भी आपने इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सिग्नेचर लाइन को डेफिनेटली लिखना है, जिसमें आ जाएगा योर्स सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, लविंगली, और नीचे आपका नाम। ये था पूरा का पूरा फॉर्मेट ईमेल का। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा जो स्टेप्स मैंने बोले हैं, कि सबसे पहले स्टार्ट करते हो अगर आपने फ्रॉम लिख दिया जिसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, नेक्स्ट है टू जिसको भेज रहे हो उसका ईमेल, फिर सब्जेक्ट मकसद क्या है, जैसे आप लेटर्स लिखते हो वैसे ही आपने ये लिखना है, सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, फिर रिस्पेक्टेड सर या डियर फ्रेंड, फिर ओपनिंग लाइंस, ऑफिशियल लेवल पर है तो इंट्रोड्यूस करना है, अदरवाइज फ्रेंडली है तो स्किप कर सकते हैं, और फिर बॉडी ऑफ द ईमेल है जिसमें आपने डिटेल्स और अपने ईमेल का पर्पस पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, बट इन ब्रीफ करना, तो एक्सप्लेन पूरा है बट इन ब्रीफ, और कम शॉर्ट पैराग्राफ्स में 1 और 2 पैराग्राफ्स में आपको यू हैव टू बी कंपाइल इट। और इन द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग लाइन्स वेयर यू हैव रिटन थैंक्स यू, और एंड लास्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर जिसमें आप लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली एंड योर्स सिंसियरली, और लास्ट में अपना नाम ऐड करोगे। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर एक ईमेल ली है, ये ईमेल हमने अपने फ्रेंड को लिखनी है जिसने रिसेंटली नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो हम उसको, इट मीन्स वो आपका फ्रेंड है तो आप उसको एक ईमेल फ्रेम कर रहे हो। अब आप देख लो कि कैसे परफेक्ट तरीके से हम ईमेल लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था पहले फ्रॉम, जिसमें मैं अपने फ्रेंड को लिख रही हूँ, कॉन्ग्रेट्स कर रही हूँ उसकी सक्सेस के लिए कि उसने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो फ्रॉम में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, टू में जिसको मैं अपने फ्रेंड को भेज रही हूँ उसका ईमेल, फिर एक लाइन छोड़ी है मैंने, फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बोला था थर्ड स्टेप ही सब्जेक्ट है,
मेरा पर्पज़ क्या है कि उसको कॉन्ग्रेट्स करना उसकी नीट की सिलेक्शन पे। तो मैंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर नीट सिलेक्शन। फिर आपका जो आ जाएगा सैल्यूटेशन, ऑफिशियल लेवल पर होता तो मैं रिस्पेक्टेड सर और मैम लिखती। अब अपने फ्रेंड को लिख रही हूँ तो मैं डियर रिया, मेरी फ्रेंड का नाम है तो मैंने वो लिखा है। उसके बाद मैंने मेरा मकसद लिख दिया है। मैंने बोला था ऑफिशियल लेवल पर होगा तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अदरवाइज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिख रही हो तो यू कैन स्किप दैट लाइन। तो मैंने लिखा है आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड इन नीट, कि मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुमने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तुम्हारी हार्ड वर्क्स और डेडिकेशंस हैव ट्रूली पेड ऑफ, जो तुम्हारी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से ही तुम इस नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सके हो। एंड यू डिज़र्व दिस सक्सेस, और तुम इस सक्सेस को डिज़र्व करते थे। और उसके बाद मैंने लिखा है आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़ एंड अ ब्राइट करियर अहेड। लेट्स सेलिब्रेट योर अचीवमेंट सून। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बॉडी ऑफ द ईमेल को आपने एक या दो शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखा है, तो मैंने देखो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपनी जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी वो मैंने अपने फ्रेंड को बता दी है, उसकी सक्सेस के ऊपर उसको कॉन्ग्रेट्स कर दिया है। तो लास्ट में क्लोजिंग लाइन था, तो अगर ऑफिशियल लेवल पर लिखोगे तो थैंक्स लिखोगे, और अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो मैंने लिखा वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और लास्टली मैंने लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री और क्लोज लाइन है तो योर्स ट्रूली या योर्स लविंगली लिख सकते हो। आप फ्रेंड को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, तो नीचे आ गया मेरा नाम। अब बोनस टिप के बेसिस के ऊपर जो कि मैं आपको हर बार देती हूँ, कि आपने ये नोटिस किया होगा कि ये ईमेल पूरा मैंने बॉक्स में फ्रेम किया है। तो जब भी ईमेल बनाना है तो आपने बॉक्स में ही बनाना है। ये है आपका एग्जामिनेशन टिप। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने आपको ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट समझाया है बड़े ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको एग्ज़ाम में ईमेल राइटिंग में मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। होप कि आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।